अभी मैं एक चीज पे और डीप डाइव करना चाहता हूँ. एक ना एक और फिनोमेना निकल के आया है. साइमन डुअल ने भी बोला था अभी इसी सीरीज में न्यूजीलैंड वाली कि बीइंग अ न्यूजीलैंडर, हाँ पिचेस का तो था ही, एंड ही सेड कि लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हु आर वी किडिंग. आज के जो इंडियन बैटर्स हैं वो स्पिन को नहीं खेल पाते होते. अच्छा, दे आर नॉट स्पेशल. आई फुली एग्री विद दिस फर्स्टली, बट मुझे ये भी लगता है जैसे अभी एक और एक पॉपुलर सेंटिमेंट था कि विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे लोग डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेलते जाके. नंबर 1 मुझे लगता है अभी तक वो आर्ग्यूमेंट थोड़ी हार्श थी क्योंकि इनके ईयर्स में जितना वर्कलोड रहा है प्लेइंग 3 फॉर्मेट्स, इट वाज वेरी अनरीजनेबल. बट अब गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज नाउ दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द T20 साइड एंड ODIs हार्डली साल में 3-4 हो रहे हैं. आई थिंक नाउ दे वोंट हैव एन एक्सक्यूज. Yeah, sure. So give it time, is what I'm saying. See, why do you go back to play in a match situation? There's no, उसका कोई वो नहीं है तोड़ कि नेट्स में आप जितना भी कर लो, मैच सिचुएशन इज मैच सिचुएशन. बट क्योंकि उन लोगों का इतने टाइम से वर्कलोड, भाई उनकी भी तो जिंदगियां हैं, उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं. They want to spend time with these guys. They've given so much to the sport. So I think the decision will always stay with them. It will never be thrust upon them. Is it right though? What? जैसे मैंने आपके एक पॉडकास्ट आपको ही बोलते सुना था, मैं फुली एग्री विद दैट कि फैन आइडल वर्शिपिंग नहीं होनी चाहिए. Like treat people how they are. 100%. But you also got to treat them on a human level. Okay. So on a human level, if Rohit Sharma, who's played so many games, or Virat Kohli, who's played so many games, you've got to leave the decision with them. ठीक है. Right? But then that decision is theirs. कि आगे जाको in that series, if they don't score runs, people are going to come and say, why don't you go? That's a fair trade. But the responsibility is theirs. Correct. I'm saying you cannot tell them, with all due respect. आप शायद सरफराज खान को कर सकते हो, आप शायद श्रेयस अय्यर को कर सकते हो, आप शायद टू सम एक्सटेंट KL राहुल को भी कर सकते हो. आप उन दोनों को नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, बिकॉज ऑन अ ह्यूमन लेवल देन यू आर डिसरिस्पेक्टिंग देम. कि मतलब इतने साल काम करने के बाद आप उसको अरे पहुंच वहाँ पे चुपचाप खेलने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए. नहीं. वो जो सचिन तेंदुलकर भी खेल रहे थे, वो उनका अपना डिसीजन था. मेरे भाई 100%. वो उनका अपना डिसीजन था टू गो इन एंड फील इट. सो व्हेन दे फील आई नीड दैट मैच सिमुलेशन, आई नीड मैच प्रैक्टिस, आई नीड टू गेट इनटू इट, देन यू गो बैक टू इट मैन. यार वो उसने ऐसी सिचुएशंस कितनी बारी नहीं जी होंगी, आप मुझे बताओ. नहीं, ही मस्ट हैव लिव्ड दीस सिचुएशंस सो मेनी टाइम्स इन देयर लाइव्स, राइट? यू कांट फोर्स समवन टू डू इट. आई थिंक दैट्स रॉन्ग. You can only ask them, what do you want to do? What is the best possible way for you to be in your zone, ताकि आप आके आप खेलो. तो I guess after BGT आपको पता चल जाएगा. I'm guessing अगर नए रन बनेंगे ना भाई, चाहे वो जो जितने भी बड़े नाम है, वो the conversation around them will only grow louder, which is fair. Which is fair. Decision आपका है, but उसके बाद जो be ready to face the consequences. 100%. That's called being a mature adult, right? Today, if I've taken a decision to come on Bro Sports, and this has only one view, it's a conscious decision. It's a responsibility. I'm just trying to tell you, right? You can't do that with them. You can't spoon feed them. You can't make them the babies. अच्छा, पता मुझे इसमें एक एलिमेंट थोड़ा on the darker side भी लगता है. This is just a theory that I have, and let's discuss कि ये सच हो सकती है कि नहीं. मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग ये डोमेस्टिक क्रिकेट वाला लॉजिक दे भी रहे हैं कि अगर हम लोग डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो विराट कोहली, रोहित शर्मा की स्पिन के अगेंस्ट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी. डिड वी ऑल्सो नॉट सी गाइज लाइक सरफराज खान फेल इन द इंडियन न्यूजीलैंड सीरीज? वो भी तो डोमेस्टिक सर्किट से निकल के आ रहे हैं. बट व्हाट डू यू मीन बाय फेल? सो यू प्लेड 3 games, you've not worked, so how does that fail? 3 games don't tell you anything. करेक्ट, बट आई थिंक जो सीरीज की ओवरऑल एक परफॉर्मेंस है, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश में उन्होंने 150 मारे थे, एंड यहाँ पे जब एज द सीरीज प्रोग्रेस्ड वी सॉ pitches that were turning more and more, Pune and then Wankhede. तो वहाँ पे there was a clear struggle of all the players except Rishabh Pant perhaps. And उसमें फिर उसका भी था, उनको मौके अगर वो कुछ होते तो वो भी but he scored the runs बना रहे हैं. उनका गेम है, वैसा गेम है. तो अब यहाँ पे मतलब एक ये थॉट भी आता है, I'll tie this up to what we were discussing before, कि ये जो T20fication हुआ है, क्या ये एक ज्यादा बड़ा कंसर्न है as opposed to कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे हो? I think that the earlier है ना, the earlier exactly 100%. Like just playing domestic cricket is not going to solve the problem. Because domestic cricket, see, एक आपको जो नया मैनेजमेंट आया है, तारीफ करनी पड़ेगी कि they've taken onus on themselves कि जो आपका डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा कर रहा है, we will recognize that player. Now whether you get a shot at playing in the 11 is a different thing, but what you're doing there you will be recognized for it, right? कि it will not go in vain. कि जी वही 15 बंदे आ रहे हैं लेकिन वो चाहे बैठ के जितने भी रन बना रहे हैं. सो यू गॉट टू गिव क्रेडिट टू देम कि ये सरफराज खान 2 दिन पहले उसने रन नहीं बनाया है, काफी टाइम से रन बना रहा है. सो दिस मैनेजमेंट हैज पुट देयर हैंड ऑन हिम सेइंग कम,
Yeah. We are rewarding you for what you've done. Yeah. Now to tell सरफराज खान and say कि सरफराज खान, वही तो गलत फहमी ना, लोगों को लग रहा है कि वो 400 रन बना रहा है तो वो ठग्गा लगा के बना रहा है. भाई 400 रन कोई बनाएगा तो वो रन बना के बनाएगा. करेक्ट. तो वो वही गेम खेल रहा है या और कुछ नहीं है. अब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में वो स्पिन विन की जो बात है यार, दीज आर ऑल, some days it works for you, some days it doesn't work for you. It's as simple as that. The fact of the matter is this: India cannot play proper spin. Right? We saw it in Sri Lanka. Yeah. We saw it in New Zealand. And is this only an India problem? No. This is not an India problem. अगर आप बांग्लादेश में जाओगे यार, डिग्री ऑफ टर्न इतना हो गया, एज अपोज टू इतना हो गया, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता है. ठीक है. प्रॉब्लम इन द सेंस आप जजमेंट लगाओ ना अपनी. अगर आपने देख रहे हो कि भाई भाई मुश्किल है वहां पे, तो फिर आप ठिग्गा लगाओ, आप उसको रिस्पेक्ट दो. पर उसमें क्या होता है कि जब टर्न करे जा रहा है, मेरे अंदर भी आएगा यार, मैं उसको हावी नहीं होने देना. मैं हावी होने नहीं देना मैंने, तो मैं उसके पीछे बढ़ रहा हूँ. उसके पीछे बढ़ने में मैं आउट हो जा रहा हूँ, मार खा रहा हूँ. तो बात वही है यार. आई डोंट थिंक इट्स द T20fication जो आपने कहा ना, मेरे हिसाब से इट्स अ कंसर्न. And I think it's the biggest concern. It's a massive concern. ऑल्दो स्पिन वाला जो पॉइंट है, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? क्योंकि अगर हम लोग विराट कोहली सिर्फ, अगर फॉर एग्जांपल से विराट कोहली ले, तो उनके बिफोर 2020 और फिर 2020 के बाद लेजेंड सिर्फ स्पिन को खेलने में इतना स्टीप डिक्लाइन है, जस्ट इन टर्म्स ऑफ एवरेज ऑल्सो, कि उनके स्पिनर्स के अगेंस्ट कैसे रन आते हैं. मतलब ऐसा क्या हो गया 2020 के बाद कि इतना डिक्लाइन आ गया? आई डोंट नो. आई फील, जस्ट लुकिंग एट फ्रॉम अफार, आई फील लाइक जजमेंट गलत है. एंड नाउ इट्स अ केस ऑफ कि जी दरवाजा मारे जा रहा हूँ, खुल नहीं रहा, तो उल्टा मुक्का मुझे वापस और पड़ रहा है. So you're going too much into your own head, I feel. And I may be wrong because it's only you're looking at it from afar. कि I feel वो judgment पूरा ऑफ है कि जी पढ़ना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, बैक फुट पे रहूँ, फ्रंट फुट पे रहूँ. एंड देन होता क्या है, आई फील व्हाट ही इज डूइंग इज दैट वो जो पुराना विराट कोहली था, एंड जब पहला वीडियो मैंने बनाया उसके ऊपर बड़ी गालियाँ पड़ी हैं, बट आई ऑनेस्टली थॉट, आई एम नॉट सेइंग ही इज अ बैड प्लेयर, ही इज नॉट गोना मेक रन्स. I feel like the way you were making runs earlier in 17-18, you're still trying to chase that. And I think that has gone. इसका क्या मतलब है, एक्सपैंड करिए. In the sense कि मैं 17-18 में मैं रजाई खोलता था और मैं रन बनाता था. आ रहा हूँ फट 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 फट. मेरा एक तरीका था रन बनाने का. I am owning you. I am dominating you. Yes. Now cut to 24. I am giving you spots of dominating me. For some reason I am still chasing that guy. No. You've got to accept that it's been 6-7 years since then. Human body moves on, psychology, evolution, whatever happens. If you still keep on chasing that guy, I feel you're going to be stuck in no man's land. So you've got to accept the fact that there will be moments jahan koi गेंदबाज will get on top of you. There will be phases in the game where you will not be able to figure out कि run नहीं बन रहे, but you're trying so hard to make the run. अरे तो फिर छोड़ो ना, take that single get off strike ना bro, is what I'm trying to say. Rather than saying नहीं मैं ही बनाऊंगा. Sachin Tendulkar also brought that change about at the end of his career, right? 100%. So I feel he's there. I feel he's stuck in the middle, and उसी का एक, I don't know, BGT will let you know. Because BGT में क्या है, बॉल इतना ये नहीं होगा, बॉल सीधा आएगा बस. मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ, अभी जो आपने कहा था ना ये कि विराट कोहली सीम्स एकदम कि आउट ऑफ टच है, जजमेंट नहीं हो पा रही. नो मैंस लैंड करेक्ट. मुझे थोड़ा बहुत नहीं उनकी रिएक्शंस पे भी दिखता है आजकल, जब वो आउट होके ऐसे. It's the same. You see him walking in. Yeah. I've noticed him. अच्छा ये मैं नोटिस on the field. हाँ. When I used to be on the field, he's like this. Yeah. If you've seen, in real life he might not be like this. Okay. When you're walking into battle, it's a psychology trick he's doing. He's walking in like this, right? I may not be making any runs, but this is what I was doing in 16, 17. It was working for me, and I'm still doing it. Which is my point. Is what I'm trying to say is that what might work for you 6-7 years back or in another phase of life may not work for you now. And if you continue try to chase that, आप बस उसको चेज कर रहे हो, तो आप वहाँ भी नहीं जा रहे, आप यहाँ भी नहीं जा रहे, और आप बीच के दलदल में फंसे हुए हो. मेरे हिसाब से वो रास्ता निकालना पड़ेगा. वो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना भाई, धक्का पड़ रहा है कि मतलब यार कोई भी आके मेरे को कभी कभी समझ में नहीं आ रहा. देयर वाज दैट टाइम इन 16, 17, 15, 18 where there was not a moment where you thought कि गेंदबाज उस पर चढ़ रहा है. Now from that phase to that phase now कि there are phases कि गेंदबाज उस पर चढ़ा हुआ है.
देयर आर फेजेस कि वो रन नहीं बना पा रहा है. अभी भी जो रन बना रहे हैं, लाइक इफ यू सी द 70s एंड ऑल दैट he's making it very fast. 70 of 100, Right. 70 of 90, right? So I don't know what that middle path is, जिसमें he's sort of getting best of both worlds और longevity भी थोड़ी मिली, because यहाँ पे तो अभी आप बस वो क्विक सैंड में ही हो, आ रहे हो 30-40 रन बना रहे हो, पर 30-40 रन से कुछ हो नहीं रहा. Especially विराट कोहली. Yeah, मैं एक फुटबॉल एनालिसिस देने वाला था दो भाई इसकी. दो. किसकी? मैनचेस्टर यूनाइटेड की तो नहीं दे रहा? ना प्लेयर किया. मैं विराट कोहली और रोनाल्डो को हमेशा उनके माइंडसेट से कंपेयर करता हूँ. एंड व्हाट आई फील अबाउट रोनाल्डो, मैं सेम विराट कोहली को लेके कहूँगा. आई थिंक समटाइम्स यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर नॉट इन योर प्राइम एंड यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंगली, रिस्पेक्टिंग दैट फेज ऑफ लाइफ. 100%. एंड उस चीज़ में अभी मे बी ही स्ट्रगलिंग कि मैं एक्सेप्ट कर लूँ इस चीज़ को कि लोग मेरे पे अभी हावी हैं, मेरा डाउन टाइम चल रहा है, बट कल फिर से सवेरा होगा, मेरा वापस टाइम आएगा. Exactly. उस चीज़ में भी ही स्ट्रगलिंग. रोनाल्डो, आपने रोनाल्डो की बात करी, द इनिशियल रोनाल्डो, which how old are you guys? I'm 25, he's 21. Shame on you. So the initial Ronaldo, I don't know if you've seen, that initial Ronaldo to the Ronaldo that started eating up goals in Real Madrid is very different. Yes, correct. Right? And then he made that conscious decision है भाई, हाँ. कि वो इतना नहीं करने वाला, क्योंकि दोनों नहीं चलेंगे ना लॉन्जेविटी पीरियड. लॉन्जेविटी रखनी है तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि मैं अराउंड द बॉक्स हूँ, मैं गोल मार रहा हूँ, मेरा जो शॉट है देयर इज अ 90% कि मैं गोल पड़ने वाला है, सक्सेस रेट टू इट. सो इन दैट सेंस आई फील ही स्टिल स्टक देयर. वो पुराना वाला कोहली जो डोमिनेट कर रहा था, उससे आगे बढ़ोगे मे बी देयर इज बिकॉज रोहित शर्मा एंड विराट कोहली वेरी डिफरेंट मैन, very very different. Rohit Sharma just feels like he's a guy who's always in a good space. 0 पे out हो no problem, 30 पे out हो no problem, 200 मार दिया no problem. So completely different human beings, right? So if you see the way Rohit Sharma plays, there's a free flowing nature to it. Even on the times when he's struggling, you don't sort of get the feeling that he's struggling. Run नहीं बन रहे. More often than not, when he's out playing a good shot. Right? With Virat Kohli, the struggles it's pretty obvious. You don't need to be a scientist or a cricket scientist to figure out that the guy is not being able to play the way he used to play. So you've stuck in that middle area. उस middle area से निकलने के लिए sometimes your overthinking is more detrimental to you moving ahead. तो वो आप अभी वो फेज है भाई, BGT के बाद पता चलेगा आपको. एक बार रोहित शर्मा की बात करेंगे, बट सबसे पहले मेसी या फिर रोनाल्डो? हाँ बताओ. मेसी वर्सेस रोनाल्डो? none of them. What are you saying, man? मैं टोल के पहले से बंदा हूँ यार, मैं पुराना रोनाल्डो वाला आदमी हूँ. कोई ना एक तो चूज कर. मेसी anyway. अरे भैया आर्सेनल यार, और can't be Manchester United यार, no chance. इसलिए हाँ, क्योंकि यूनाइटेड से खेला. No, but Messi यार, Messi has नहीं, flow. fair. Messi has flow to him यार. Correct. There is a अलग प्लेयर है भाई. You guys don't appreciate humans. अच्छा ठीक है, हमने यहाँ से हमने विराट कोहली की तो बात कर ली, एंड आई थिंक एक ही नई चीज़ निकल के आई, मैं भी इसके बारे में और सोचूंगा व्हेन वी आर डन विद द पॉडकास्ट. मुझे लगता है ना रोहित शर्मा के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है. आई हैव नोटिस्ड थ्रू आउट हिज करियर दैट ही हैज़ नेवर, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, नेवर फ्लरिश्ड इन ऑल 3 फॉर्मेट्स एट द सेम टाइम. Yes. जैसे आई रिमेंबर अभी जब WTC शुरू हुई थी, बाय द वे कई लोगों को पता नहीं होगा, इंडिया के लिए टॉप स्कोरर WTC साइकिल्स में रोहित शर्मा है. सिंस 2019 जब से शुरू हुआ है वो, Since he started opening. इंटरेस्टिंगली उस टाइम पे उनका टेस्ट मैच का रिकॉर्ड काफी अच्छा चल रहा था. सब लोगों को 2021 की इंग्लैंड सीरीज भी याद होगी जब उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी. उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि कहीं T20s और ODIs में उनका थोड़ा सा एक डाउन टाइम चल रहा है. देन केम द 2023 ODI वर्ल्ड कप, एंड उसके बाद से ODIs में ही इज ऑन अनदर लेवल. अभी इनफैक्ट श्रीलंका वाली सीजन में शुरू किया था, उसमें भी ही वाज लुकिंग लाइक समबडी एल्स. क्या मार रहा था भाई, है ना. बट कोइंसिडेंटली उसी टाइम पे उनका टेस्ट मैचेस में थोड़ा बुरा टाइम शुरू हो गया दोबारा, एंड काफी लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है कि वो T20s की कमी पूरी करना चाह रहे हैं. यार आई थिंक द प्रॉब्लम इज व्हाट ना, इट्स फॉर मी द प्रॉब्लम इज द ऑल फॉर्मेट प्लेयर. I was actually about to come to this. This is a really good point. The all format player cannot survive. 100%. The best of the best are not being able to survive. The all format player is saying कि मतलब आप कितना, बहुत मुश्किल है भाई, क्या बात कर रहे हो, कि मतलब एक जगह जा रहा हूँ जब मैं ऐसे खेल रहा हूँ कि मैं पीछे पड़ रहा हूँ, फिर सडनली स्विच ऑफ करके मैं ऐसे आऊँ, ऐसे खेलूँ, कैसे करोगे आप यार? मसल मेमोरी भी तो कुछ होता है ना भाई. तो लालच आया बॉल का तो मैं तो पीछे पड़ूंगा ना आपके. तो विच इज वाई आई केप्ट ऑन सेइंग यू गॉट टू रिस्पेक्ट द रेड बॉल प्लेयर फॉर हु द रेड बॉल प्लेयर इज, एंड फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक रेड बॉल खिलाड़ी के होते हैं, आपको वो रिस्पेक्ट करने पड़ेंगे अगर आप वो वाला टेस्ट क्रिकेट चाहते हो. या तो आप एक्सेप्ट करो कि जी ऑल फॉर्मेट वाला प्लेयर है, ऑल फॉर्मेट वाला प्लेयर जब रेड बॉल क्रिकेट खेलने आएगा हिट एंड मिस साथ में चलेंगे, जो T20 में चलता है. तो अब टेस्ट क्रिकेट में भी हिट है तो साथ में मिस भी आने वाला है. ये वो वाला आपका जमाना आ रहा है.
कितने टाइम तक चलेगा पता नहीं, क्योंकि हर जगह हो रहा है. Yes. अगर आप देखो, इट्स नॉट इंग्लैंड, इट इज नॉट इंडिया, इट्स एवरीवेयर. Yes. इफ यू सी एंड उसकी जड़ यही है जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर है. क्योंकि भाई छोटे वाले फॉर्मेट में पैसा भी तो बनाना है, नहीं बनाना क्या? पैसा बनाना है, पैसा बनाना है. पैसा बनाना है, मैं वहाँ खेलूंगा. अगर आपके 365 दिन हैं, उसमें से आप 60% वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हो, एंड देन फॉर अबाउट दोस 30 days or something you come to play red ball cricket, how is it possible for him to suddenly switch and become a completely different player? Very few will be able to do it. So I don't know. I mean, this all format player, I think going in the next 2-3 years, I think the all format player is gone. The all format player is done. So true. क्योंकि पता है मैं भी 1-2 साल से propagate कर रहा हूँ through whatever medium we can कि I don't like people forget एक रीजन है जिसकी वजह से पिछले 20 सालों में नंबर 3 पे राहुल द्रविड़ एंड पुजारा, इन दोनों ने कभी T20 फॉर्मेट में ज्यादा रिप्रेजेंट करा नहीं इंडिया को. इनफैक्ट राहुल द्रविड़ की जो लास्ट सीरीज थी इंग्लैंड के साथ, उसमें उन्होंने T20s खेले थे. सो हम उस स्पेशलाइजेशन से चले तो गए हैं, बट जैसे एंड आई थिंक ये नई मैनेजमेंट थोड़ा बहुत तो ये चीज़ ट्राई कर भी रही है कि डिफरेंट फॉर्मेट्स की डिफरेंट टीम्स हो. जैसे कि सूर्य कुमार यादव अभी कप्तान बन चुके हैं, एक टोटली डिफरेंट सेटअप आ रहा है. कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी भी वो रिमेन्स हैं. जैसे कि शुभमन गिल को हम देख रहे हैं कि वो वाइस कैप्टन बन चुके हैं T20s में. एट द सेम टाइम ही हैज टू प्ले दी ODI फॉर्मेट ऑल्सो, एंड टेस्ट मैचेस में वो नंबर 3 हमारे बन चुके हैं. परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजिशन. थोड़ा सा कभी कभी वो मुझे फोर्स्ड लगता है कि हम लोग क्यों नहीं वो टफ डिसीजन ले पा रहे हैं कि अच्छा वाइट बॉल के प्लेयर सेपरेट होने चाहिए, रेड बॉल के प्लेयर सेपरेट होने चाहिए. अब इकोनॉमिक्स का आप देखो आपको कैसे क्रॉसओवर स्टेज में आप, इट्स एज सिंपल एज दैट. क्रॉसओवर स्टेज में यू विल हैव समवन ऑलवेज लिंगरिंग ऑन टू हाउ इट वाज डन इन द पास्ट. डोंट यू थिंक इंडिया ऑलरेडी थोड़ा लेट हो चुकी है इस चीज में? लेकिन I don't think so. I don't think so. It's everywhere, man. I think it's see, how do you suddenly tell a Shubman Gill, whose big characteristic when you see him play is that this is a gifted guy who plays cricket the way a proper cricketing shot should be played. How do you suddenly tell him कि अब आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलोगे? Yeah, very true. एंड अगर हम सब बैठ के सिलेक्टर्स बैठे हैं, हाउ डू से नहीं यार वो नहीं, उसको अब आप वाइट बॉल में ही रखो, आप उस लड़के को, उसको रेड बॉल में मत लाओ, क्योंकि हमने डिसाइड किया रेड बॉल वाले रेड बॉल ही खेलेंगे. यू कांट डू दैट. सो दिस इज दैट क्रॉस ओवर स्टेज वेयर इज लिंगरिंग ऑन, but you have these guys who are lingering on, right? Next 3-4 years it might change completely. Hopefully. But be ready for this phase where you have the guy who's playing T20 शाम को, वो सुबह जाके रेड बॉल क्रिकेट भी खेल रहे हैं. मैं आपको IL T20 का बताता हूँ, मैं कर रहा था. वेस्ट इंडीज़ एंड न्यूजीलैंड वाले टिम डेविड एंड आई थिंक पूरन एंड ऑल थे, उन्होंने शाम को दुबई में मैच खेला, रात को फ्लाइट पकड़ी तो ऑस्ट्रेलिया. 2 दिन में वो अपना वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया का एक मैच खेल के आए. उसके बाद अगले शाम को फ्लाइट पकड़ के वापस आए IL T20 खेलने के लिए. Now they're not jumping across formats, fine. They're not jumping across formats. Now imagine you change that to suddenly from T20 to ODI. And then back to T20. The same player who's traveling, who's doing all of that. How will that? It will creep into it. The characteristics of how you play that game. तो जो चीज़ आप ज़्यादा करोगे वो आपके नॉर्मल डे टू डे लाइफ में तो आएगा ही. चाहे आप जितना भी वाइट पहन लो, चाहे जितनी भी गेंद बदल लो, तो वो तो है. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.